गाइस नमस्ते प्रणाम, मैं हूँ शर्मिला कश्यप। नहीं जानते होंगे ना, तो इसलिए बताते हैं क्योंकि सब लोग थोड़ी ना जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि हमेशा जब होता है तब अपना नाम बताती, हेलो दोस्तों नमस्ते प्रणाम, मैं हूँ शर्मिला कश्यप। हेलो दोस्तों नमस्ते प्रणाम, मैं हूँ शर्मिला कश्यप। अच्छा तुम ही बताइए, सब लोग पूरा गांव मेरा नाम जानता, ठीक है। मेरे गांव के बाद कोई जानता है नहीं ना मेरा गांव नाम। तो मैं बताऊंगी नहीं तो लोग जानेंगे मुझे कैसे, ठीक है। वो जैसे मेरी सासू माँ है, चिल्ला चिल्ला के घर आती है ना, अरे फलाना वक्त धमाका वक्त बिटी आवाज, मतलब ऐसे बोलती है ना। तो बताइए, वैसे तब सब लोग सुनेंगे हाँ सच में फलाना वक्त के बिटिया हो घर में ही, और सुतल ही कि बैठल ही कि खाना बनावा थी कि क्या करती। जब हमारी बुढ़िया बोली चिल्लाई करियाई तभी तो सबको पता लगी। तो पहले बताओ, और तब इसीलिए मैं भी वैसे करती हूँ, ठीक है। देखो जैसे सास वैसे बहू, ठीक है। पट नहीं पड़ूंगी तो मैं भी चिल्लाऊंगी, बोलूंगी कि हेलो दोस्तों देखो आज मैं खाना बना रही हूँ और खाना बनाने जा रही हूँ। अभी दोपहर हो गया, अभी खाना नहीं बनाई हूँ। ऑलरेडी आज मैं कैसे लग रही हूँ, देखिए नया नया साड़ी पहने। ये साड़ी है, बहुत सुंदर लग रहा है ना, देखिएगा। बहुत सुंदर साड़ी है, आप लोगों को पता ही है। तो गाइस अभी हम समझ लीजिए ना, सिर्फ बरस भर किए हैं, कुछ खाए नहीं क्योंकि आज सोमवार है। मेरे घर में वैसा कुछ है ही नहीं कि मैं खा लूँ, ठीक है। तो मैं क्या खाऊं। मेरी सास भी है, जानते हो आप लोग कि वो कुछ नहीं लायक मेरे लिए, चाहे मैं भूखी रहूं या ना रहूं उससे कोई मतलब नहीं रहता है। इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोगों को उससे सपोर्ट मांगती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। मैं खुद कुछ करूँ, मुझे पता है कि मुझे मिलेगा नहीं, मांगूंगी तो भी नहीं मिलेगा, तो उससे अच्छा है मांगना नहीं। तो जिससे मांगेंगे जिससे मिलेगा, इसीलिए हम आप लोग हमें देते हैं। और आप ही लोगों से मांगूंगी, हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी से, प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करके ही जाना, पूरा वॉच टाइम देखना। यही तो मैं चाहती हूँ, यही इतना मांगती हूँ। आप लोग इतना सा काम आप लोग मेरे लिए नहीं करते हो। चाहते हो मैं मर जाऊँ क्या, घुट घुट के जीऊँ क्या। तो ठीक है, लाइक ना करना ना वीडियो देखना, कोई बात नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा ना, मैं एक गरीब परिवार से हूँ, जो मैं दहेज लेकर नहीं आई हूँ। और आप लोगों को पता ही है मैं दहेज लेकर नहीं आई हूँ, इसीलिए मुझे सताया जाता है, ठीक है। और एक दहेज वाली पीड़ा आप लोग समझते हैं, लेकिन मैं सहती हूँ क्योंकि मेरे घर वाले ना बहुत ज़्यादा गरीब थे। इतना गरीब है, इतना गरीब थे ना कि आप लोगों को पता नहीं शायद। मेरी मम्मी बहुत मेहनत से समझ लीजिए हम लोगों को पाली थी, इतना कष्ट उठाई थी कि कोई थोड़ी ना जानता है। जब बताएंगे तभी तो सब जानते हैं। पूरे गांव से पूछिएगा, मेरे गांव के लोग जानेंगे क्योंकि मेरी मैं जिस गांव में पैदा हुई थी और मेरी मम्मी जिस गांव में है ना, वो सब लोग जानेंगे। ये क्या नाम है, दूसरे गांव के लोग थोड़ी ना जानेंगे, मेरे ससुराल वाले थोड़ी ना जानेंगे कि मेरे घर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कैसे कैसे क्या हुआ था क्या नहीं। दहेज के लिए ना मुझे बहुत पीड़ित करती है। क्यों क्यों मैं कह रही हूँ दहेज के लिए पीड़ित करती हूँ, क्योंकि गाइस जब भी कहीं जाती हैं, कहीं भी कहीं गांव से बाहर कहीं भी जाती हैं तो बोलती हैं, देखती हैं दूसरे के घर सबकी बहू मतलब लेकर आती हैं दहेज वहेज और सब कुछ सामान लेकर आती हैं, जो वो देखती हैं ना तो बोर आ जाती है मेरी सास, ठीक है। और वही उसके दिमाग में लगा रहता है कि मेरी बहू नहीं लेकर आई। अगर मतलब अब मैं अपने बेटा का ब्याह करते तो मुझे सब कुछ मिलता, दान दहेज सब कुछ मिलता। तो बताइए मुझ में कोई कमी है। मैं सारा काम करती हूँ, लेकिन जब तुम हमेशा हमको डांटती रहोगी, हमेशा हमेशा गाली गाली दोगी मेरी माँ के मेरे घर वालों को, तो बताइए कोई भी बहू अपने घर घर पर उनका मन नहीं लगेगा। तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कभी हम नहीं गाली दिए हैं और मेरी सास ही मुझे गाली देती हैं, आप लोगों को पता ही होगा। मेरी ननद एक दिन बोल रही थी कि ये क्या नाम है, तुम वीडियो बना के डाल देती है और क्या नाम है,
तो सब लोगों को पता लगेगा, मतलब इस वो सब लोग बोल रहे थे। तो हम बोले तो क्या करें, वीडियो बना के ना डालें। हाँ, तुम ही पहले बताइए। मैं घर के झगड़ा वीडियो पे नहीं डालना चाहती, सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहती थी। लेकिन जब तुम हमेशा हमेशा हर एक बात के लिए मुझे डांटती रहोगी, कोई कब तक ले संतोष करेगा बताइए। आप लोग भी, आप लोग खुद नहीं संतोष करेंगे तो दूसरे हम तो हम क्या हैं, हम तो कुछ नहीं है, समझ लीजिए। तो मैंने भी बोला ठीक है, जितना सताना है सता लीजिए, लेकिन एक दिन वो भी दिन आएगा कि उस दिन आप रोगी मेरे लिए। क्योंकि कितनों भी सब लोग साथ दे दें, हाँ ठीक है, लेकिन आखिरी में मैं ही काम आऊंगी। क्योंकि आखिरी में बहू ही काम आती है, बहू बेटी ही काम आती है, दूसरा कोई नहीं आएगा। क्योंकि बहू बेटी से ज़्यादा कोई नहीं है, कोई प्यारा नहीं है। लेकिन अपने घर को सब लोग नरक बनाते हैं और दूसरे को घर स्वर्ग बनाते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि देखो मैं अपने घर में जैसे किसी का बुराई, अगर समझ लीजिए, एक बता रही हूँ, अगर कोई पाप करके आ रहा है ना, तो उसके पाप को अगर आप लोग बातें करेंगे, ठीक है, तो वो पाप आपको भी लगेगा। और अगर वही पाप वो करके आई है, ठीक है, उसके बारे में कुछ कहो मत, ना बोलो ना करो। देखना कुछ दिन के बाद वही वही जो औरत थी उसी के उसके साथ ना बुरा होगा ना, तो जिंदगी भर सोचेगी, जिंदगी भर रोएगी कि काश मैं वो गलत काम ना की होती। लेकिन नहीं, उसके साथ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग उसका दुख बांट लेते हो, उसकी खुशी को आप लोग बांट देते हो। उसे दुखी नहीं, उसकी बात, उसके वो आ रही है, बस देख लिया, उनसे फुसुर 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 फला धमाके मेहरा रुआ धमाका मेहरा रुआ, वो कह रही है करिस होश करिस। अरे बाप रे, देखा सिनेमा उतार के जाती तनी भर नहीं लाज, तनी भर नहीं शर्म, तारे शर्म बा जो नोकर बुराई करत हूँ। हाँ, ओकर पपिया तू लेता तो यही से कहा थी, केहू के बुराई मत करा, केहू के घर मत फोड़ा। अगर फोड़े को हो तो आपन घर फोड़ा, दूसरे के घर ना। दूसरे के घर अगर तू बनेबू ना तो हर भगवान बनी है। हमारे पास तहन पाँच के समझ में ना आई, हम का बोलीला और का नहीं। जब बीती तारे ऊपर ना तब पता लगी, तब समझ में आई। अभी हमारी बात केहू के ना समझ में आई। हम इस सच्चाई कहा ताटी, हकीकत कहा ताटी। हमारी वीडियो जरूर देखिए, सभी लोगन के समझे की कोशिश करिए, एक ना ही 2-3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाही हूँ। क्योंकि ना मैं भी दुख में ही पली बड़ी हूँ, आज इतनी बड़ी हुई हूँ ना दुख से ही, ठीक है। क्योंकि मैं गरीबी में ही पैदा हुई हूँ, गरीबी से लेकर आज इतनी बड़ी हुई हूँ। और मैं यहाँ हमारी कुछ भी कमी नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ का कमी नहीं है। देखो मेरे यहाँ बाथरूम भी वाईफाई बनवा रही है मेरी सास, जानते हो। आप लोगों को क्या मैं बताऊँ, बोलती है ना कि क्या नाम है, घरम बाथरूम बा, घरम जाओ में। अरे घरम कहाँ, अच्छा बताइए, पेट उट दर्द करे तो कहाँ जाए लोग। हाँ, तो बोलती है अरे घर में ऐस कर दो ओस कर दो, बाथरूम बनवाने का भी हिम्मत नहीं है तुम्हें तो बोलने का भी हिम्मत मत करो। जब बनवाने का हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं है तो बोलो मत, ठीक है, कि ये करो घर में वो करो। बोल रहे थे बाथरूम बनवा दो, बाथरूम बनवा दो, तो वहाँ पर नहीं बनवाई है, कंडा रखी है। तुम ही लोग बताइए, ऐसा करना चाहिए? पैसा मिला था, बोल रहे थे बनवाने के लिए, ईटा गिरवा दिए थे, बनवाने के लिए बोल रही थी, लेकिन बनवाई नहीं। बोल रही यहाँ फाइस हॉस्टल वो का ना बाथरूम बनवाई, VIP कहाँ से बनवाईबू? जब पैसा खा ले लूँ, पेटवा में चल गए तो कहाँ से बनवाईबू? बोल दे तो गुस्सा आ जाई बूढ़ा, कहेगा का ना हमें कहा दिए। जब खाए लेबू, पेटवा में पचाए लेबू तो का 10 बतिया ना पचत बा, एक भर थरियवा खनवा तो के पच जाए, कैसा नींद वो है। तो गाइस,
हम लोगों के लिए बाथरूम बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ पर बाथरूम नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है। पेट उट दर्द करता है ना, समझ लो जाए कहाँ, रोने को मन करता है, कहाँ पर जाए कहाँ पर ना जाए। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, हाथ जोड़कर निवेदन है। अगर मेरा वीडियो समझ में ना आया हो तो प्लीज़ दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, चौथा 4 बार देखिए। आप लोग जितना हो सके उतना बार देखिए, समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाही हूँ क्या नहीं। प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है, ठीक है। टाटा बाय बाय, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में।